हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड की यूनिट फर्स्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस भी कर लिया था। तो आज हम अपने तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड को कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो लेक्चर है मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी टाइम इश्यूज चल रहा है। मेरे एग्जाम खत्म हुए हैं अभी जो मेरे इंटरनल एग्जाम होते हैं या हम बोल सकते हैं सेशनल होते हैं, वो अभी ख़त्म हुए हैं। तो इसके चलते हमारे पास थोड़ा टाइम इश्यूज़ है और थोड़े अदर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं आपकी। अब जो फाइनल ईयर में होते हैं उन्हें पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके चलते हमारी जो लेक्चर हैं वो कम्प्लीटली आपके पास अच्छी तरह से नहीं आ पा रही, पर लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कि आपके लिए कम से कम आपके लिए एक सब्जेक्ट तो पूरा कर ही दिया जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें कर देना। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से जाके पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को देख सकते हैं कि आखिरकार पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक होती क्या है। और अगर हम पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन की बात करें तो इसमें जो सॉलिड वाला है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपके इस बार के जो सेमेस्टर है उसमें आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेना। तो अगर हम तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो भी देख लेना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जब भी आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो अगर हम पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो आपको सिंपल सा है कि आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ रखा था लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होती है, सेमी सॉलिड क्या होती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड में हम टैबलेट ले सकते हैं, टैबलेट मान सकते हैं। तो हम इस पे तो अगर हमें बोलना चाहें तो हम पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर टैबलेट भी बोल सकते हैं कि टैबलेट के लिए हमें कैसे कैसे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसे देखें तो इट इंक्लूड टैबलेट एंड कैप्सूल एंड मोस्टली यूज फॉर दी टैबलेट। मतलब इसके अंदर आपका टैबलेट और कैप्सूल दोनों आते हैं, बट मोस्टली ये आपके टैबलेट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम जो टर्म यूज करते हैं वो ज्यादातर हम यहाँ पे टैबलेट को यूज करते हैं। द मेन एम ऑफ पायलट प्लांट इज टू इंश्योर दैट द न्यूली फॉर्मुलेटेड टैबलेट विल बी एफिशिएंट, इकोनॉमिकल, रेगुलर, रिप्रोड्यूसिबल ऑन अ प्रोडक्शन स्मॉल। ठीक है, प्रोडक्शन स्मॉल या स्केल। जो हमारा पायलट प्लांट है उसका मेन एम क्या है कि जो भी हमारी नई डोजेस फॉर्म बन रही है, जो नई टैबलेट बन रही है, वो हमारी एक मतलब वो किसी भी पेशेंट के लिए इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, मतलब और उसके लिए इकोनॉमिकल हो, मतलब वो इजीली ले सके, और आपकी रिप्रोड्यूसिबल हो। ठीक है, तो और वो अच्छी तरह से आपकी प्रोडक्शन कर सकें हम उसे। तो इसलिए क्या है कि ये सारी चीज़ें आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें मतलब छोटी मोटी तो बोल नहीं सकते, मेजर चीज़ें हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें सस्ती मिलेगी, अपने इंडिया में खासकर होता है, जो चीज़ हमें सस्ती मिलेगी हम उसकी तरफ जाते हैं, भले ही वो कितनी भी बेकार हो, उसके हमें साइड इफेक्ट बाद में शो हो, उससे कोई मतलब नहीं, पर लेकिन वो हमें अभी किस रेट में मिल रही है, सस्ती मिल रही है। तो इसलिए हम जो भी न्यू फॉर्मुलेटेड टैबलेट बनाए या ड्रग बनाए, कोई भी डोजेस फॉर्म बनाए, उसे हम ऐसी बनाएं कि वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट आराम से हो सके, किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होना। ठीक है, मतलब इट शुड हैव अ फीचर टू फैसिलिटेट मेंटेन एंड क्लीननेस। अब जिस जगह हम उस टैबलेट को मैन्युफैक्चर करेंगे वहां पे आपकी अच्छी तरह से सारी चीज़ें, जो भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब अपनी जगह होनी चाहिए, और जो जिस एरिया पे आप काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है वो मेंटेन तरीके से रखे रहने चाहिए, और क्लीननेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब सफाई से काम हो जाना चाहिए कि ये नहीं वहीं गंदगी फैल रखी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवॉइड करनी है। इट शुड हैव ऑल्सो फीचर टू अवॉइड माइक्रोबियल एंड अदर कंटामिनेशन। मतलब जब भी आप टैबलेट का प्रोडक्शन करोगे या कोई भी नई डोजेस फॉर्म बनाओगे, तो आपको वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ करते हैं उनको भी अवॉइड करना है कि कहीं हमारे माइक्रोब्स ना आ जाएं, अदर कंटामिनेशन ना आए। तो इसके लिए आपको ग्लव्स वगैरह अच्छी तरह से पहन के रखने हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी एक बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इन केस अगर कोई टैबलेट बना रहे हैं और उससे अगर आपने कोई भी ग्लव्स वगैरह या साइंस वगैरह नहीं पहने,
तो उनसे आपकी बॉडी को ही हार्मफुल इफेक्ट होगा, और उसके साथ साथ आप जिस डोजेज फॉर्म को बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी में भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप डायरेक्टली एक ह्यूमन हेल्थ के साथ खेल रहे हो। तो आपको जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो आपको एक अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में अच्छी तरह से बनाना है। कोई भी उसमें कंटामिनेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड बी लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर, एक्सपेंडेड एंड डिलीवरी एंड शिप। मतलब इसमें बोला है कि जो भी आपका पायलट प्लांट स्केल अप है, क्योंकि आपको पता है कि पायलट प्लांट स्केल अप क्या होती है, स्मॉल स्केल पे होती है। तो जब भी आप पायलट प्लांट स्केल अप सॉलिड डोजेज फॉर्म का करेंगे, तो आपको एक ग्राउंड फ्लोर पे ये जो पायलट प्लांट है वो ग्राउंड फ्लोर पर आपका होना चाहिए, जहाँ से कि वो इजीली शिपमेंट हो सके, इजीली शिप हो सके कहीं के लिए, इजीली डिलीवर हो सके, आपके इजीली डिलीवर हो सके या इजीली शिप हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें ध्यान में देनी पड़ती हैं। Fluorescent light fitted should be cleaned and flushed time. Proper draining facilities to simply cleaning. अब क्या है, आपने पायलट प्लांट स्केल अप तो कर लिया सॉलिड के लिए, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉपर ड्रेनिंग फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, जिससे कि आपके वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, और आपकी जिस जगह आप उस चीज़ को फॉर्मुलेट कर रहे हो वो अच्छी तरीके से साफ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, द एरिया शुड बी एयर कंसीडर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। वहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वो जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट वहाँ पे होने चाहिए, एयर कंडीशनर होने चाहिए, सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपके जिस जगह आप पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को करेंगे सॉलिड के लिए, वहाँ पे ये एयर कंडीशनर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर भी होने चाहिए। फ्लोर शुड बी हाईली डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है कि वहाँ पे आपके कुछ ऐसी डेंसिटीज भी होनी चाहिए जाके जिससे कि कुछ अगर, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ फॉर्मुलेट करते हो तो ऐसी तो बात है नहीं कि वहाँ पे कुछ भी धूल नहीं होगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ धूल तो होगी। तो जो भी धूल उड़े ना वो सीधे ज़मीन पे बैठ जाए, ज़्यादा ना उड़े, क्योंकि अगर वो ज़्यादा उड़ेगी तो आपकी जो डोज आप जो फॉर्मुलेट कर रहे हो, आप जो बना रहे हो सॉलिड डोज फॉर्म पायलट प्लांट में, आप जो टेक्निक कर रहे हो, अपनी कंसल्टेशन जो गाइडलाइंस देख रहे हो, उनमें अगर कोई भी डस्ट चलेगी तो सिंपल सी बात है कि वो आपका कंटामिनेशन वहाँ पे कॉज करेंगी, वहाँ पे कोई ना कोई माइक्रोबियल ग्रोथ करेंगी, जिससे आपकी जो डोजेस फॉर्म है वो भी आपकी बेकार हो जाएगी। इक्विपमेंट इन फार्मास्यूटिकल पायलट प्लांट शुड बी सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय द प्रोडक्शन डिसॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आपके 9 टाइप के स्टेप होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, मटेरियल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ड्राई ब्लेंडिंग मतलब उसे मिक्स कैसे करेंगे, ग्रेनुलेशन कैसे करेंगे, ड्राइंग, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, ब्लेंडिंग, स्लगिंग मतलब ड्राई ग्रेनुलेशन हम उसकी कैसे करेंगे, कंप्रेस कैसे करेंगे, टैबलेट को कोट कैसे करेंगे। टैबलेट को कोट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे कि उसका जो बिटर टेस्ट है, या हमें किसी साइट ऑफ एक्शन या टारगेटेड ड्रग पे पहुंचाना है, हमें टारगेटेड ऑर्गन पे पहुंचाना है, या हमें पता है कि हमारी लिवर में कॉज हो रही है, तो डायरेक्टली हमारी ड्रग जो है लिवर में ही डायरेक्टली डिजॉल्व हो, जो कुछ वो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे लिवर में ही हो, हमारे वो स्टमक में बिल्कुल भी डिजॉल्व ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो टैबलेट होती है उसे कोट करते हैं, या कभी कभी हम बिटर टेस्ट को कवर करने, बिटर टेस्ट से बचने के लिए हम उसे कवर पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं टैबलेट पे। तो ये सारी चीजें वहां पे हम देखते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। आता है हमारा मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो दोज सिस्टम विच यूज टू हैंडल मटेरियल सच एज इंग्रेडिएंट एंड रॉ मटेरियल। अब क्या है, सिंपल सा कि जब भी आप कोई डोजेस फॉर्म बनाओगे तो उसमें इंग्रेडिएंट लोगे और आप रॉ मटेरियल लोगे। तो जो भी आप इंग्रेडिएंट ले रहे हो, जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उस चीज को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, टैबलेट को बनाने के लिए, तो उसे आपको कैसे हैंडल करना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दिस सिस्टम यूज फॉर दी ट्रांसफरिंग, डिलीवरिंग एंड मिक्स मटेरियल। अब ये सिस्टम कैसे यूज होता है हमारा, तो ये जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, यहाँ पे हम जो रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है, उसे हम ट्रांसफर करेंगे, डिलीवर करेंगे एंड उसे मिक्स मटेरियल मतलब उस जो हमें मटेरियल मिला है, जो हमें इंग्रेडिएंट मिला है, उसे हम मिक्सअप करेंगे। ठीक, इन दी लैब मटेरियल कैन बी हैंडल थ्रू स्कोप डंपिंग पोर्ड बाय दी हैंड। इसमें है कि हम लैब में उसे ट्रांसफर करेंगे। जब हम उसे लैब में ट्रांसफर करेंगे तो जो मटेरियल को हैंडल कैसे करेंगे, या तो स्कोप के थ्रू। अब सिंपल सा है कि जब भी आप अपने कॉलेज में क्या करते हो, सिंपल सा कि प्रैक्टिकल करते हो, तो प्रैक्टिकल में क्या है, आप या तो पिपेट यूज करते हो ना, तो या स्कूप यूज करते हो या स्पैचुला यूज करते हो। तो ऐसे ही वो भी क्या करेंगे, अपने जो अलग अलग स्कोप होते हैं,
अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं उनका वो वहां पे यूज करेंगे। अब जैसे पोर है, पोर तो आपने सभी ने देखा ही है कि आपने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की एक पोर क्या है आपने, पोर क्या है, हाँ पोर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में आप देखना टीएलसी करोगे, आप में पोर मेथड आता है, डिपिंग मेथड आता है, तो ये सारी चीजें आप वहां पर भी पता लगा लेंगे। और वैसे भी पोर तो भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि बस फैला दो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दिस में ऑल्सो वर्क इन स्मॉल और इंटरमीडिएट साइज्ड ऑपरेशन। अब हम यहाँ पे लार्ज स्केल की बात करें तो लार्ज स्केल में हम कैसे करेंगे मटेरियल को हैंडलिंग। अब सिंपल सी बात है कि जब आप अपने घर पे बनाओगे चाय तो किसी छोटे से बर्तन में बनाओगे, या कॉफी बनाते हो तो सिंपल सी बात है आप किसी छोटे से बर्तन में बनाओगे। पर लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी शादी वगैरह होती है तो वहां पे कोई बर्तन तो यूज नहीं होता, सीधे एक मशीन में दूध वगैरह चीनी पत्ती जो कुछ भी डलता है, मतलब मशीन में डायरेक्टली कॉफी वगैरह और आपकी चीनी वगैरह और दूध कॉफी चीनी दूध ये सारी चीजें क्या होती हैं वो मशीन में डाल देते हैं और वहीं से अपने आप ऑटोमेटिकली बन के आती हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई एक ने मांगा कॉफी तो एक के लिए बनाने के लिए रख दी, दूसरे ने मांगा दूसरे ने के लिए बनाने के लिए रख दी, तो ऐसे नहीं होता ना। तो जब भी हम उस जिस चीज को हम मटेरियल को हैंडल करेंगे तो लार्ज स्केल में हम कैसे करेंगे, वहां पे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, उनकी हेल्प से हम मटेरियल को हैंडल करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा आता है वैक्यूम लोडिंग सिस्टम होता है, मीटरिंग पंप होती है, स्क्यू फीड सिस्टम होता है, लाइक लिफ्टिंग एंड टाइटिंग ड्रम्स होते हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे मैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो आपको इन लार्ज प्रोडक्शन या हम बोले तो इन लार्ज स्केल पर ये मटेरियल को हैंडल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सिस्टम या डिवाइस ऑन मटेरियल कैरेक्टराइज। जैसे कि अब ये क्या होता है कि जब भी हम किसी को इसका मतलब है कि जब भी हम किसी डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं मटेरियल के हैंडल के लिए तो वहां पे हमें क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, डेंसिटी देखनी पड़ती है, स्टैटिक चार्जेस होते हैं वो वहां पे हमें चेक करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है शुड डिलीवर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ मटेरियल एट इंटेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। ठीक है, तो जिस जगह हम उस चीज को जो हमारा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मटेरियल है उसे हम जब भी डिलीवर करेंगे तो हम एक्यूरेट अमाउंट होना चाहिए, मतलब जितना हमने सोचा था या जितना हमने उसे एक्यूरेट क्वांटिटी में लिया था क्या वो हमारा इतना ही है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे और उसे किसी डेस्टिनेशन में हम उसे रख देंगे या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रख देंगे जहाँ पे हमारा कोई भी कंटामिनेशन वगैरह ग्रो ना हो। नेक्स्ट है ड्राई ब्लेंडिंग, ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें क्या है कि मिक्सिंग, इसे हम इन शॉर्ट में मिक्सिंग भी बोलते हैं। ग्रेनुलेटेड पाउडर मस्ट बी वेल ब्लेंडेड टू इंश्योर प्रॉपर गुड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसका है कि जो हमारी ब्लेंडिंग प्रोसेस होती है उसमें हमारा अच्छी जो ग्रेनुलेटिंग पाउडर होता है वो हमारा अच्छी तरह से ब्लेंड होना चाहिए, अच्छी तरह से हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब उसकी जो मिक्सिंग प्रॉपर्टी है वो हमारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो हमारा रॉ मटेरियल मिला है या इंग्रेडिएंट मिला है उसे हमारे जो भी अदर बाइंडर्स यूज करेंगे, अलग अलग एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे या अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे तो वो उनकी जो मिक्सिबिलिटी है वो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, क्यों अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव ब्लेंडिंग कॉज, क्या रीजन है जिससे कि हम ब्लेंडिंग यूज कर सकते हैं या ब्लेंडिंग को हमारा क्या मतलब है, हम करते क्यों हैं ब्लेंडिंग को। सिंपल सा है कि फ्लो प्रॉपर्टी को हम अच्छी करने के लिए, फ्लो प्रॉपर्टी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम रिमूव करने के लिए, कंप्रेशन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, नो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को रिमूव करने के लिए हम ब्लेंडिंग को अच्छी तरह से इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो हमारी अच्छी रहे। ठीक है, टू इंश्योर दैट ऑल द इंग्रेडिएंट आर फ्री ऑफ लंप एंड एग्रोगुलेट्स या मास। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट है तो जब हम क्या करते हैं उन्हें मिक्सिंग प्रॉपर्टी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि जब भी हम कोई चीज़ मिक्स कर देते हैं तो उसमें एक गांठ बन जाती है, तो वहाँ पे फ्री ऑफ लम्स होनी चाहिए, फ्री ऑफ एयर्स होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी हमारा एयर वेयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो मास वगैरह नहीं बनना चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमारी ड्राई मिक्सिंग या हम बोल सकते हैं ड्राई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी ही सरकार है। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, आप ड्राई ब्लेंडिंग बोल सकते हो या मिक्सिंग बोल सकते हो। इनकेस अगर आप एग्जाम में ड्राई ब्लेंडिंग भूल जाते हो तो आप मिक्सिंग लिख सकते हो, वो कुछ ही नहीं कहेगा भाई एग्जामर, उसे भी पता होता है कि ड्राई ब्लेंडिंग इज ऑल्सो नोन एज मिक्सिंग प्रोसेस। ओके, सो अगर हम इसके इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे ड्राई ब्लेंडिंग के लिए या मिक्सिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं।
सबसे पहला होता है वी ब्लेंडर। इन सभी की जो स्ट्रक्चर है मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा, आप देख लेना वी ब्लेंडर कैसा होता है। डबल कॉन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड ब्लेंडर, स्लंट कॉन ब्लेंडर, विन ब्लेंडर। अब ये क्या है, जो भी ये आपके ब्लेंडर हैं जैसे इनके नाम है वैसे ही इनके स्ट्रक्चर हैं। जैसे ये वी ब्लेंडर है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक वी टाइप से दिख रहा हो, मतलब कुछ वी शेप जैसा है, ठीक है, ऐसे है वी वी, ठीक है। तो ऐसे मतलब वी करके ही है आपका। डबल में आपके डबल हो जाएंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। इन सभी की जो इमेजेस हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो स्केल अप कंसिडरेशन प्रोसेस पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्लेंडिंग में क्या देखेंगे, टाइम ऑफ ब्लेंडिंग क्या है, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके हमें वो कितने टाइम तक चलाना है, 10 मिनट चलाना है या 20 मिनट करनी है मिक्सिंग उसकी, 30 मिनट करनी है। ये हमारे प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ब्लेंडिंग लोडिंग कैसी है, मतलब जो हम ब्लेंडिंग यूज कर रहे हैं, बी ब्लेंडर होता है, डबल ब्लेंडर होता है, रिबन ब्लेंडर होता है, तो उनकी एक अपनी एक लोडिंग स्पीड, लोडिंग कैपेसिटीज होती है। उन्हीं के हिसाब से हम उनमें उस इंग्रेडिएंट को या रॉ मटेरियल को लोड कर सकते हैं। साइज ऑफ ब्लेंडर होता है, किस साइज के इक्विपमेंट का हमें यूज करना है, तो ये सारी चीजें वहां पे हमारी देखी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड है हमारा ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन में क्या देखेंगे, प्राइमरी पाउडर पार्टिकल्स होंगे, उन्हें हम ट्रांसफर करेंगे ग्रेनुलेशन प्रोसेस में। अब ग्रेनुलेशन प्रोसेस हमें क्यों करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे अच्छी तरह से टैबलेट है वो हमारी इन प्रोसेस अगर हमारी वो ड्राई हो चुकी है, ड्राई होने के बाद हम उसे ग्रेन्यूल्स करते हैं, मतलब सीविंग में छानते हैं, आपने छाना ही होगा यार, ठीक है, क्योंकि ग्रेनुलेशन करने से हमारी जो टैबलेट है वो अच्छी तरह से कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमारी देखी जाती है। जो हमारा पाउडर होता है सूखने के बाद, मिक्सिंग होने के बाद, अब हमारा क्या होगा, उसे हम ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। उससे क्या कारण है, टू इम्प्रूव गुड फ्लो प्रॉपर्टी टू दी मटेरियल। अब जो मटेरियल है उसकी उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अच्छी करने के लिए हम ग्रेनुलेशन प्रोसेस को करते हैं। टू इंक्रीज द एपरेंट डेंसिटी ऑफ द पाउडर, उसकी जो एपरेंट डेंसिटी होती है उसे इंक्रीज करने के लिए हम ग्रेनुलेशन का यूज करते हैं। टू चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। रिड्यूस डस्ट प्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे कभी कभी डस्ट आ जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम ग्रेन्यूल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो ये भी आपने सभी ने पढ़ रखा है, बट हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमें बताना है क्योंकि यही आपको एग्जाम में लिखना है। वेट ग्रेनुलेशन होता है, वेट ग्रेनुलेशन में सिग्मा ब्लेंडर मिक्सचर और हैवी ड्यूटी प्लेनिनेटरी मिक्सचर, ये दो इक्विपमेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, या ड्राई ग्रेनुलेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ड्राई ग्रेनुलेशन के लिए माइक्रोवेव स्प्रे ड्रायर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है कि दिस ड्राई द ग्रेन्यूल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर। अब हम क्यों ड्राई करते हैं कि जो भी हमारे पास ग्रेन्यूल्स मिले हैं, अब वो सिंपल सा है कि ग्रेन्यूल्स हमारे जब भी किसी सेविंग के थ्रू छन के आए हैं या सीव होके आए हैं तो वो हमारे, हमें तो पता नहीं है कि वो पूरी तरह से ड्राई हैं कि नहीं ड्राई हैं, लेकिन हम अपना काम करेंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे, जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं उन्हें हम मॉइस्चर से बचाने के लिए उन्हें हम ड्राई करेंगे। द मोस्ट कॉमन कॉन्वेंशियल मेथड ऑफ अ ड्राइंग ग्रेनुलेशन इज। अब क्या है कि वैसे तो आपके ड्राइंग के बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं या बहुत ज़्यादा आपके इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, बट इंडस्ट्री में ज़्यादातर आपके दो तीन ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। सो सबसे पहले है हमारा हॉट एयर ओवन और एक होता है FBD, मतलब फ्लूइड बेड ड्राई। अगर हम हॉट एयर ओवन की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एयर टेम्परेचर देखना पड़ता है कि एयर का हमारा टेम्परेचर कितना है, ठीक है। रेट ऑफ एयर फ्लो, किस रेट से आपकी एयर फ्लो कर रही है। डेप्थ ऑफ ग्रेनुलेशन ऑन दी ट्रे, क्योंकि ट्रे में आपकी जो ग्रेनुलेशन है कहीं वो आपके डेप्थ तो नहीं हो गई, तो ये सारी चीज़ें। माइग्रेशन ऑफ डाइज, मतलब जो पार्टिकल साइज है वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह से हो रही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। और मल्टीपल सैम्पलिंग कलेक्शन देन एवेल्युएट
डिटेक्ट मॉइस्चर कंटेंट इन अ पार्टिकल। मतलब आपको अलग अलग मल्टीपल सैम्पलिंग भी कलेक्ट कर लेनी है, देन उन्हें इवेल्युएट करना है, मतलब चेक करना है, फिर उन्हें डिटेक्ट करना है कहीं उनके अंदर कहीं जो पार्टिकल हैं या कहीं जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है उनके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। अब देखते हैं अल्टरनेटिव टू दी हॉट एयर ओवम। और अल्टरनेटिव क्या है हॉट एयर ओवम का? नेक्स्ट है आपका फ्लूइड वेट ड्रायर। फ्लूइड वेट ड्रायर में हम क्या चीज़ देखते हैं? ऑप्टिमम लोड कितना दे सकते हैं, एयर फ्लो रेट देखते हैं, इनलेट एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ इनकमिंग एयर। स्केल अप कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड from batch size 1 to 5 kg to intermediate 100 kg और large batch modified separated batch calculation। नेक्स्ट है consideration experimentation and adjustment are required। अब फिफ्थ है इसका रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज में हम कैसे देखते हैं कि पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑल्सो फॉर बेटर फ्लो प्रॉपर्टी। मतलब पार्टिकल को हम क्यों रिड्यूस करते हैं और मतलब ग्रेन्युलेशन किया, ड्राई किया, फिर से उसे पार्टिकल साइज होंगे जो उन्हें हम फिर से रिड्यूस करेंगे जिससे कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके, परफॉर्मेंस अच्छा हो सके और जो फ्लो प्रॉपर्टी रेट होती है, ये हमारी फ्लो प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी बेहतरीन हो सके और अच्छी हो सके। ठीक है। इम्प्रूव पार्टिकल साइज लीड्स टू पार्टिकल साइज को कैसे इंप्रूव किया जाता है? वेट वेरिएशन, फ्लोएबिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए, कंप्रेंसिबिलिटी के लिए और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए। ठीक है। इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? ऑसिलेटेड और ग्रेन्युलेटर यूज किया जाता है, हमर मील यूज किया जाता है, ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। मैकेनिकल सीविंग एंड स्क्रीनिंग डिवाइस भी यूज किए जाते हैं, ये तो आप सभी ने देखा ही होगा जब आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी तो। ठीक है। और एफबीडी भी देखा होगा ज़्यादातर, हॉट एयर ओवन, मोस्टली आपने ज़्यादातर सब कुछ देखा ही है। अब नेक्स्ट है इसके बाद आपका ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है? दिस ब्लेंडिंग इज यूज फॉर द अचीविंग ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लुब्रिकेंट। मतलब अब आपने क्या क्या चीज़ें कर ली? आपने मटेरियल को हैंडल कर लिया, ब्लेंडिंग कर ली, ग्रेनुलेशन कर लिया, ड्राई कर लिया, पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दिया। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं? अब हम इसे क्यों यूज करते हैं? जिससे कि जो हमारी प्रोडक्ट है या जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हमारा यूनिफॉर्म रहे और अच्छी तरह से हमारे लुब्रिकेंट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सके या मिक्स हो सके। तो इसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं? कुछ पैरामीटर्स होते हैं ब्लेंडिंग के लिए स्केल अप में, उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ब्लेंडर लोड होता है, ब्लेंडर साइज होता है, मिक्सिंग स्पीड कितनी रखनी है, टाइम कितने टाइम तक हमें उसे मिक्स करके रखना है, बल्क डेंसिटी कितनी रखनी है हमें, रॉ मटेरियल की, कैरेक्टर ऑफ मटेरियल, मतलब जो हमें मटेरियल मिला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लेंडिंग में देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लगिंग। स्लगिंग में क्या होता है? स्लगिंग इज ऑल्सो नोन एज ड्राई कंप्रेशन। ठीक है। अब स्लगिंग में क्या है कि अप ड्राई पाउडर ब्लेंड दैट कांट बी डायरेक्टली कंप्रेस बिकॉज ओवर फ्लो और कंप्रेस प्रॉपर्टी। इसमें है कि जो हमारा ड्राई पाउडर होता है वो डायरेक्टली हमारा कंप्रेस नहीं होता क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लो प्रॉपर्टी, वो बहुत ही पुअर होती है, इसलिए हम पहले उसे अच्छी तरह से ड्राई वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। प्रेशर अबाउट 50 टन। इसमें हम क्या करते हैं? जब भी हम स्लगिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें 15 टन तक का हम उसे प्रेशर अप्लाई करते हैं। नॉर्मल टैबलेट प्रेशर अबाउट 4 टन, और जो नॉर्मल टैबलेट होती हैं उन्हें हम कम से कम 4 टन तक का स्लगिंग प्रोसेस या ड्राई कंप्रेशन या हम बोल सकते हैं प्रेशर उन्हें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, या प्रेशर हम उन्हें लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट में आपका यहाँ पे कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या है ये भी आप सभी को पता ही है, यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोटिंग क्या है ये भी आप सभी को पता है कि जब भी किसी चीज़ को, मतलब जैसे मैंने अभी प्रीवियस बताया आपको, किसी भी ड्रग के बिटर टेस्ट को कवर करने के लिए हमारा यूज़ किया जाता है या किसी साइट ऑफ एक्शन पे हमें पहुँचाना है उसके लिए हम कोटिंग वगैरह टैबलेट पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी कोटिंग में भी देखी जाती है। अब कोटिंग किस चीज़ की करते हैं? डिफरेंट टाइप के अलग अलग होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, तो उनकी भी आपकी कोटिंग की जाती है जिससे कि आपकी जो ड्रग है वो आपके स्टमक में डिसॉल्व ना हो। ये आपके 9 स्टेप थे। तो ये होता है आपका आज का टॉपिक, पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर आएगा लिक्विड के लिए, कि लिक्विड के लिए कौन कौन से आपके पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक होती हैं।
सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। एंड बहुत जल्द आपको मिलने वाला है जीपैट का धमाका, मतलब जीपैट 2022 का फुल सोल्यूशन वीडियो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।